हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बालाजी योगी में। मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे लिंकेज ग्रुप की, सेक्स लिंकेज की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप होता क्या है? किसी भी क्रोमोसोम पर हम जानते हैं सभी जीन्स होते हैं और जीन्स का एक ग्रुप लिंक आपका क्या है? क्रोमोसोम। यानी एक क्रोमोसोम पर जो भी लिंक जीन है वो एक ग्रुप ही यानी मीन्स क्रोमोसोम ही आपका कहलाएगा लिंकेज ग्रुप। ओके, यहाँ पर लिंक जीन की बात करेंगे, हम करेंगे डिफरेंट लिंक जीन की बात, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप के जो जीन्स हैं उनका कॉम्बिनेशन जो है एक क्रोमोसोम कंप्लीट जो होता है वो एक लिंकेज ग्रुप है। तो ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जीन लिंक्ड टूगेदर on the same chromosome forms क्या बनाता है? लिंकेज ग्रुप। ओके, कौन सी जीन्स की बात करें? जीन्स लिंक्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स कह सकते हैं हम, ठीक है ना। तो वो आपका कहलाएगा लिंकेज ग्रुप। यानी हम एक तरह का देखें हैं, यानी यहाँ पर बात आती है हैप्लॉइड केस जैसी, ठीक है, लिंकेज ग्रुप। अभी क्लियर करते हैं इस चीज़ को भी। होता है जैसे एग्जाम्पल लीजिए, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, पहले ह्यूमन को ले। ह्यूमन में हम जानते हैं मेल और फीमेल है, मेल एंड फीमेल। हम ये जानते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं टू टाइप के होते हैं। एक ऑटोसोम होते हैं यानी जैसे 22 पेयर्स, और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम जैसे XY और XX, ठीक है। ओके, तो मेल के अंदर क्या होता है? 22 पेयर्स जो क्रोमोसोम है वो सेम है, यानी प्रत्येक होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं एक जैसे होते हैं। यानी दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम पर क्या होते हैं? जीन्स एक जैसे होते हैं। यानी यदि हम ये कहें 1 से लेकर 10 तक एक क्रोमोसोम पर जीन है तो उसका होमोलोगस पर कितने होंगे? 1 to 10 नंबर के। तो इसका मतलब हो गया 1 इस पर भी है एक एलील जीन का, 1 इस पर भी है, यानी एक लिंकेज ग्रुप ये हो गया और एक लिंकेज ग्रुप ये हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है? दोनों पर सेम है, इसलिए हम एक लिंकेज ग्रुप मानेंगे 1 क्रोमोसोम, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या है? 22 पेयर्स प्लस X एंड Y, यानी इसके अंदर डिफरेंट प्रकार के यदि लिंकेज ग्रुप को हम देखें तो ओनली 22 क्रोमोसोम मिलेंगे जिन पर अलग अलग प्रकार के जीन्स होंगे। लेकिन यदि उनके बाद अलावा इनमें से कोई और पेयर भी लेते हैं तो वो लिंकेज ग्रुप यानी वो जीन्स इस सेट के अंदर पहले से उपस्थित हैं। इसका मतलब यह है कि हम केवल एक बार ही ऐसा ग्रुप लेंगे जिसमें डिफरेंट प्रकार के जीन्स का समूह हो, उसको डुप्लीकेट यानी डबल नहीं लेंगे। ओके, उस जीन को हम डबल नहीं लेंगे, या कहेंगे उस लिंकेज ग्रुप को हम डबल नहीं लेंगे। ओके, यानी पेयर में से केवल एक ही क्रोमोसोम लिया जाएगा, जोड़ा नहीं लिया जाएगा, नहीं तो दोनों लिंकेज ग्रुप के दो एक जैसे लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे, इनको एक ही ले सकते हैं। इसी प्रकार यदि X और Y में देखें तो X के ऊपर जो क्रोमोसोम, इस मेल के X के ऊपर जो जीन्स होते हैं वो Y पर नहीं होते कुछ पार्ट्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये एक X हो गया लिंकेज ग्रुप। यदि Y को हम लें तो Y के अंदर कुछ ऐसे डिफरेंट जीन्स हैं जो किसी के ऊपर नहीं है, लेकिन सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब यह Y के ऊपर कुछ डिफरेंट जीन्स भी हैं। ओके, जैसे कहते हैं होलेंड्रिक जीन। तो इस प्रकार एक लिंकेज ग्रुप ये हो गया डिफरेंट जीन लिंकेज ग्रुप का, एक लिंकेज ग्रुप ये हो गया डिफरेंट प्रकार का, यानी इन दोनों में डिफरेंट है, दोनों में लिंकेज ग्रुप का। ये 22 क्रोमोसोम ऐसे हैं जिनके लिंकेज ग्रुप अलग अलग हैं, ठीक है ना। लेकिन ओके, इस प्रकार से हो गया, टोटल हो जाएंगे 24 आपके लिंकेज ग्रुप। फीमेल के केस में बात करें 22 पेयर्स भी सेम है, इसका मतलब 22 लिंकेज ग्रुप हो गए, हैप्लॉइड केस, ठीक है जैसे। लेकिन X और X को लें तो दोनों पे सेम ही लिंकेज ग्रुप है, यानी सेम ही प्रकार के लिंक जीन है, इसलिए केवल इसमें से एक X लेंगे, केवल एक X लेंगे, क्योंकि इस पर सेम है। याद रखें, उन पर डिफरेंट थे, इसलिए दोनों हमने एक लिंकेज ग्रुप की तरह मानना पड़ा था। ओके, इसका मतलब ये हो गया इस केस में आपके 23 लिंकेज ग्रुप होंगे फीमेल के केस में। क्लियर हो गया? अच्छा जी, हम बात कर लेते हैं अब ड्रोसोफिला के लिए लिया। ड्रोसोफिला के केस में भी यही है, लेकिन यहाँ पर आपके कितने होते हैं क्रोमोसोम? 4 पेयर होते हैं, यानी 4 पेयर होते हैं, यानी लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे इनके अंदर आपके 4 लिंकेज ग्रुप। ओके, अच्छा, यही केस यहाँ हो जाएगा आपका किसमें? यहाँ पर X और Y अलग अलग होगा तो वहाँ 5 हो जाएगा मेल के केस में, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ जाइए, आपका पी प्लांट की बात करें
पी प्लांट में 7 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी उनके अंदर लिंकेज ग्रुप हो जाएगा 7 लिंकेज ग्रुप। ठीक है, प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट केवल एक ही आपका क्रोमोसोम होता है, जिन्हें कहते हैं आपका प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम या बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ठीक है ना, बैक्टीरिया की किस्म कहेंगे बैक्टीरियल क्रोमोसोम, यानी वास्तव में क्रोमोसोम ना होकर के वो क्या है आपका डीएनए। ओके, सर्कुलर डीएनए। तो वहाँ पर केवल एक ही लिंकेज ग्रुप माना जाएगा, एक ही लिंकेज ग्रुप माना जाएगा। ओके, चलिए, तो अब ये बात हो गई हमारे लिंकेज ग्रुप की। हम बात कर लेते हैं, हमने पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया था लिंकेज। क्या पढ़ाया था? लिंकेज। तो लिंकेज में एक पॉइंट था हमारा, लिंकेज को कौन जो अफेक्ट करते हैं वो क्या क्या चीज़ हैं। तो लिंकेज को अफेक्ट करने वाली जो चीज़ है हम ऐसे शो कर सकते हैं। देखिए, लिंकेज क्या था? लिंकेज था कि जो जीन निकट होते हैं वो उनके साथ साथ रहने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो वहाँ लिंकेज प्रबल हो गया। लिंकेज प्रबल का मतलब हो गया साथ रहने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो लिंकेज ज़्यादा है। क्लियर? ओके, चलिए, तो यहाँ पर क्या है, यदि जीन्स बढ़ता है, जीन्स की डिस्टेंस घटती है, जीन्स की डिस्टेंस घटती है तो लिंकेज बढ़ेगा। ओके, साथ साथ रहने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, 1/जीन डिस्टेंस, 1/जीन डिस्टेंस। देखिए आप, जीन की डिस्टेंस बढ़ाएं तो लिंकेज क्या होगा, घटेगा। अपॉन में लिखा है, ठीक है ना। यदि जीन की डिस्टेंस घटाएं तो क्या होगा, 1 बढ़ेगा, यानी लिंकेज बढ़ेगा। ओके, अच्छा, ये हो गया, इस प्रकार हम ले सकते हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद क्या है, यदि एज के केस में बात करें तो एज की जो है, एज यदि इसमें क्या होता है, एज जो है घटती है। ओके, तो लिंकेज यहाँ पर आप एज ले लीजिए, एक एग्जाम्पल एज का भी ले लें। एज के घटने पर लिंकेज आपका बढ़ता है। ओके, और सेम यही केस हो जाएगा। ओके, और क्या है, टेम्परेचर के केस में लें तो टेम्परेचर बढ़ने पर लिंकेज बढ़ता है, टेम्परेचर। ठीक है, ओके, टेम्परेचर बढ़ने पर लिंकेज बढ़ेगा। क्लियर? अच्छा, ये आपका पॉइंट हो गया कुछ जो कंपटीशन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेक्स लिंकेज की। चलिए, सेक्स लिंकेज की बात कर लेते हैं। सेक्स लिंकेज, सेक्स लिंकेज हम 4 टाइम में डिवाइड करेंगे। ओके, तो देखिए पहला क्या है, पहला लीजिए आप सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। ओके, सेक्स लिमिटेड ट्रेट, यानी इसका मतलब हो गया ऐसे करैक्टर जो सेक्स लिमिटेड होते हैं। ठीक है ना, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, आपका मेल के अंदर देखें आप, क्या है, मेल के अंदर मिलेंगे आपके मस्टैचिस, मूछ है, और क्या मिलेंगी, और मिलेंगी आपकी वियर्ड, यानी आपकी दाढ़ी। ओके, दाढ़ी। तो आपके ये मेल के करैक्टर्स हैं। ठीक है ना, यदि फीमेल के करैक्टर देखें तो फीमेल के करैक्टर कौन से हैं, एक है आपका मिल्क सेक्रेशन, एक है ब्रेस्ट। ओके, और मिल्क सेक्रेशन। ओके, ये करैक्टर्स जो हैं, ये करैक्टर्स कैसे हैं, ये करैक्टर्स हैं आपके ऑटोसोमल, यानी ये सेक्स ऑटोसोमल होंगे। ऑटोसोमल मीन्स ऑटोसोम, 22 पेयर्स जो क्रोमोसोम है उनके ऊपर इनके जीन्स होंगे, ऑटोसोमल हैं। ओके, ऑटोसोमल करैक्टर्स हैं ये। अच्छा, ऑटोसोम पर डिपेंड है। दूसरा और क्या है, ये प्रकट होते हैं एबल टू एक्सप्रेस एट मेच्योरिटी। याद रखें, जब मेच्योरिटी आती है तभी ये करैक्टर पैदा होते हैं। अब छोटा सा बच्चा बेबी है, बेबी को हम ये नहीं बता सकते मेल है फीमेल। ओके, यदि हम उसका देखिए ऊपर का पार्ट देखें तो सेम होता है, पता नहीं चल सकता। ओके, उसके द्वारा, लेकिन जैसे जैसे उसमें मेच्योरिटी आती जाती है उसके सेकेंडरी करैक्टर प्रकट होते जाते हैं। ओके, तो वो आपका ये हो गया, आपका मेच्योरिटी पर प्रकट होते हैं। और क्या है, इनके लिए रिक्वायरमेंट किसकी है, रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है किसकी, रिक्वायरमेंट होती है आपकी सेक्स हार्मोन की, सेक्स हार्मोन की, जैसे एस्ट्रोजन और आपका जो सेक्स हार्मोन कौन से हैं, आपके प्रोजेस्टेरोन है, आपका टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन मेल का है, प्रोजेस्टेरोन आपका
फीमेल का है, तो इनकी रिक्वायरमेंट होती है इनके करेक्टर पैदा होने की। यदि सेक्स हार्मोन चेंज हो जाए, मेल के अंदर फीमेल का, फीमेल के अंदर मेल का हो जाए, तो ये करेक्टर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यानी मेल के अंदर क्या होगा, ये कंडीशन आने लगेगी यदि उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है मेल के अंदर, तो ओके, तो यह होगा सेक्स लिमिटेड करेक्टर हो गया। इसके बाद दूसरा ले लेते हैं हम सेक्स इन्फ्लुएंस करेक्टर। सेक्स इन्फ्लुएंस करेक्टर ले लें, ट्रेट्स। सेक्स इन्फ्लुएंस करेक्टर में क्या है, इससे एग्जांपल ले लीजिए। मेल के अंदर एक एग्जांपल है आपका, मेल के अंदर एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये आपका करेक्टर है आपका विल्डनेस। यानी विल्डनेस का मतलब हो गया गंजापन। ये गंजापन कब आता है, गंजापन मेल के अंदर तब आता है जब लगभग 28 एज हो जाती है, इसके बाद आपके बाल झड़ने लगते हैं मेल के, ठीक है ना, वो गंजापन आता है। फीमेल के अंदर ये नहीं मिलता, क्योंकि इसके करेक्टर्स जो हैं ये आपका डिपेंड करता है, ओके, किसके द्वारा, सेक्स हार्मोन, आपके जो हार्मोन्स होते हैं मेल हार्मोन, उनके कारण। तो विल्डनेस किसके कारण है, ड्यू टू मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है ना, यानी टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसके प्रभाव से विल्डनेस आती है, गंजापन आता है मेल के अंदर। तो ये भी करेक्टर कैसे हैं, ये भी करेक्टर आपके कैसे हैं, ऑटोसोमल। कैसे हैं, ऑटोसोमल। ऑटोसोमल है आपका, यानी ऑटोसोम के द्वारा, ऑटोसोम पर उसके जीन होंगे, ऑटोसोमल जीन्स एक्सप्रेस करेगा, तभी ये आपका ट्रेड्स प्रकट होगा, ऐसे याद रखें, ठीक है, तभी ये ट्रेड्स प्रकट होगा, एपियर, ट्रेड एपियर, ओके। चलिए, ये दूसरा हो गया। इसके बाद लेते हैं थर्ड, सी में है आपका एक्स लिंक्ड, ओके। एक्स लिंक्ड में क्या है, आपके जो जीन्स हैं वो डिपेंड करते हैं, आपके जो सेक्स हार्मोन है दो प्रकार के हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो एक्स के ऊपर जो करेक्टर है वो एक्स लिंक्ड जीन, और वाई के ऊपर जो है वो वाई लिंक्ड, ठीक है ना। तो एक्स के करेक्टर, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो होता है फीमेल के अंदर भी होता है और मेल के अंदर भी होता है एक्स क्रोमोसोम, ओके। इसका मतलब ये करेक्टर मदर फादर दोनों से ही संतानों में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, ठीक है। यानी पेरेंटल करेक्टर मदर फादर, बाई पेरेंटल करेक्टर कह सकते हैं इसको हम, ओके। तो देखिए इसके हम ऐसे ले सकते हैं, इसके दो, एक है एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एक है एग्जाम्पल हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, इसमें क्या है, आपका जो ब्लड है वो आपका यदि कहीं से कट लग जाता है वहाँ से ब्लीडिंग होती रहती है, ओके। तो इसमें ब्लीडिंग होती रहती है, इसलिए इसको हम कहते हैं, एक नाम और देते हैं ब्लीडर डिसीज, ब्लीडर डिसीज भी कहते हैं, ओके। ये डिसीज किसके द्वारा खोजी गई थी, हीमोफीलिया, ये साइंटिस्ट थे आपका, एक थे जॉन ओटो, याद रखें, इनके द्वारा खोजी गई थी, राइट, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये जो हीमोफीलिया है ये दो प्रकार का है, एक हीमोफीलिया ए के नाम से जाना जाता है और एक हीमोफीलिया बी के नाम से जाना जाता है, एक ए एंड एक बी, ठीक है। हीमोफीलिया ए जो है ये एक फैक्टर है। देखिए हीमोफीलिया में होता क्या है, ब्लड बहता है, वो बहता क्यों है, क्योंकि ब्लड को बनाने वाले जो क्लॉट है, क्लॉटिंग जो होती है वो होती नहीं है। रीजन क्या है, उस क्लॉटिंग के करने के लिए कुछ फैक्टर आते हैं, जैसे 12 फैक्टर माने गए हैं, ये 12 फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, जिसमें से जो कुछ मोस्ट हैं, ठीक है ना। तो उन फैक्टर की कमी हो जाए तो क्या होता है, आपका क्लॉटिंग नहीं बनती, या ऐसे कह सकते हैं वो फैक्ट हमारी ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर एक प्रोटीन होती है फाइब्रोनोजिन, तो वो फैक्टर्स क्या करते हैं, फाइब्रोनोजिन को कन्वर्ट कर देते हैं कैल्शियम के प्रेजेंस में फाइब्रिन की फॉर्म में, फाइबर मीन्स फाइबर की फॉर्म में। ये फाइबर क्या होते हैं, जहाँ से घाव होता है वहाँ फाइबर इस प्रकार ट्रैप हो जाते हैं, आपके बाइंड हो जाते हैं एक दूसरे से, और एक ट्रैपिंग बनती है जिससे कि अंदर से ब्लड जो है बाहर की तरफ नहीं आ पाता। क्या आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इसके अंदर ट्रैप हो जाती हैं, और केवल सीरम, एक पतला सा लिक्विड निकलता है सीरम, जिसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, कोई भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं होती है, ठीक है। तो वो सीरम लिक्विड से बाहर केवल निकलता है। इसके बाद ये क्लॉट आपका ड्राई होने लगता है और वो घाव भर जाता है, वाइंड भर जाता है। तो उस फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन कन्वर्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो उनमें से, जैसे ए फैक्टर के लिए जिम्मेदार है आपका फैक्टर 8, ये फैक्टर है, ओके। हीमोग्लोबिन, इसकी कमी से हीमोग्लोबिन ए होता है। जो हीमोग्लोबिन बी है इसका एक नाम है क्रिसमस डिसीज, क्रिसमस
डिसीज, कभी कभी ये बहुत आता है, क्रिसमस डिसीज कौन सी है, हीमोग्लोबिन ए बी सी डी, ओके, तो बी, सी डी तो होती नहीं है, ओके। चलिए अच्छा जी, तो क्रिसमस ये हो गया आपका। इसके बाद ये जो रेस्पॉन्सिबल होता है ये होता है फैक्टर आपका 9, फैक्टर 9 के द्वारा, यानी ये 8 हो गया, याद रखें, और ये 9 हो गया। ए 8 है और इसके जस्ट बी होता है 8 के बाद क्या है 9, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम भी फैक्टर का क्या है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन भी इसे कहते हैं, ओके, फैक्टर 9 को। तो ये आपका हीमोफिलिया हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ये भी एक्स के ऊपर इसके कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, यानी याद रखें कलर ब्लाइंडनेस मेल और फीमेल दोनों के द्वारा जाएंगे, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है इसमें क्या होता है, हम कलर की पहचान नहीं कर पाते, कौन से कलर, ग्रीन और रेड की, ठीक है। होता क्या, ग्रीन रेड के लिए जो सेल्स होती हैं हमारे रेटिना के अंदर, वो उसको आपका डिटेक्ट नहीं कर पाती उस कलर को, उसके अंदर जीन म्यूटेशन का होने के कारण, ठीक है। तो जो कलर ब्लाइंडनेस है तो ये आपका इसके 3 टाइप्स हैं, मैं वो लिख दे रहा हूँ। एक है प्रोटानोपिया, प्रोटानोपिया ये जिम्मेदार है आपके रेड कलर ब्लाइंडनेस के लिए, ओके। इसी प्रकार दूसरा है ड्यूटरानोपिया, ड्यूटरानोपिया ये जिम्मेदार है आपके ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के लिए। तीसरा और है ट्राइटानोपिया, ट्राइटानोपिया, देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया तो नोपिया, ओके। तो ये आपका है ब्लू के लिए, ब्लू कलर ब्लाइंडनेस के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो इसमें कहते हैं ये जो आपका प्रोटानोपिया होगा तो उसमें केवल रेड, आपके रेड कलर को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते। ड्यूटरानोपिया में ग्रीन कलर को नहीं पहचान सकते और ट्राइटा में ब्लू कलर को नहीं पहचान सकते, यानी कि रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्रकार के आपका कलर बनते हैं, ठीक है, जिसे हम पहचानते हैं कॉम्बिनेशन द्वारा। तो ये हो गया। और कलर ब्लाइंडनेस जरूरी है जब ये कह सकते हैं हम जो रेलवे का ड्राइवर होते हैं उनके लिए कलर ग्रीन और रेड का पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए उनके टेस्ट होते हैं, मेडिकल जो सर्टिफिकेट बनाना होगा तो उसमें हम डॉक्टर इसकी पहचान कराते हैं। और पहचान कराने के लिए कि उस डिसीज़ को पहचानने के लिए हम उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, उसमें एक यूज करते हैं टूल्स, टूल्स का नाम लिख दे रहा हूँ, वो टूल्स है आपका इशहारा, इशिहारा कार्ड होता है। इशिहारा कार्ड क्या होता है, इस प्रकार कार्ड्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, उसमें स्पॉट होते हैं अलग अलग कलर के, ठीक है ना, उस कलर के द्वारा कोई ना कोई आपका सिंबल बना होता है, जैसे आपके कलर हैं ये, ओके, अलग अलग प्रकार के कलर, उसके द्वारा सिंबल बना होता है और उस सिंबल में हमें पहचानना पड़ता है कि क्या है। तो इसमें ये जो कलर दिख रहा है आपका एक बाई शेप नज़र आ रहा है, यानी अलग अलग कलर से होता है ग्रीन और रेड का, यदि जिसको कलर की पहचान नहीं होगी वो वाई उसे पहचान नहीं पाएगा, एंड वाई भी हो सकता है, यानी लेटर और अल्फ़ाबेट दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। और भी है टूल्स, एक है आपका एनामेलोस्कोप, इसके द्वारा भी इस डिसीज को पहचाना जाता है, ठीक है, रेटिना के अंदर, ठीक। इसके बाद आता है आपका एक नेक्स्ट नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि नाइट के समय, रात के समय देख नहीं पाते, होता है नाइट ब्लाइंडनेस। होता क्या है इस ये नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, विटामिन जो ए होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है रोडोप्सिन सिंथेसिस के लिए, रोडोप्सिन सिंथेसिस इन रॉड सेल्स ऑफ आई, ठीक है ना। आई के अंदर 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, रॉड एंड कॉन, ठीक है ना। रॉड सेल्स जो होती हैं वो डिम लाइट के लिए, किसके लिए जिम्मेदार होती हैं, डिम लाइट के लिए, डिम लाइट में यूज होती हैं, डिम लाइट, ओके। तो जब डिम लाइट होती है तो रॉड सेल, रात के समय क्या होता है, रोडोप्सिन का सिंथेसिस होता है, याद रखें, नाइट के समय डिम लाइट में रोडोप्सिन का सिंथेसिस होता है, और लाइट में जब लाइट पड़ती है तो रोडोप्सिन आपका टूट जाता है, ऑप्सिन और रोडोप्सिन अलग राइडोप्सिन है, तो
ये टूट जाता है, जैसे ही लाइट की पड़ती है तो टूट जाता है, वो दिन में देख सकते हैं, लेकिन रात के समय इसका सिंथेसिस होगा तभी रात में नजर आएगा। तो विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, रॉड ऑप्शन नहीं होगा, रॉड ऑप्शन नहीं होगा तो क्या होगा, डिम लाइट में नहीं देख सकते। ऐसे याद करें, रॉड मीन्स रॉड का प्रयोग करते हैं हम रात के समय, जब पढ़ते हैं तो रॉड का प्रयोग करते हैं, यानी रॉड का हमें जरूरत है नाइट के समय। ओके, तो नाइट के समय विटामिन ए रॉड ऑप्शन से सिंथेसिस करता है, फॉर्मेशन करता है, और यदि ये इसका सिंथेसिस नहीं होगा तो डिम लाइट या नाइट में वो देख नहीं सकते, तो क्या लगी, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका ग्लूकोज 6 डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, इसकी कमी से क्या होगा, ये सिंड्रोम में इसकी कमी से क्या होता है कि जो आरबीसी है, आरबीसी क्या होती है, वस्ट हो जाती है, आरबीसी वस्ट हो जाती है, और क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है हीमोग्लोबिन का। ओके, तो ये ग्लूकोज 6 डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर एक सिंथेसिस होता है, आपका ये कंपाउंड ये होता है ग्लूटाथियोन, ये रिड्यूस स्टेरिन होता है। ओके, ये जिम्मेदार होता है इसके लिए ग्लूटाथियोन। ठीक, तो आरबीसी को मेम्ब्रेन पर होता है ये। तो ये आपका हो गया एक्स लिंक्ड जीन इनहेरिटेंस। ओके, अब हम बात करेंगे बाई लिंक्ड जीन। ओके, तो बाई लिंक, अब बात समझ क्या है, एक्स और बाई दो क्रोमोसोम होते हैं, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये बाई क्रोमोसोम है। तो एक्स क्रोमोसोम पे क्या है, सेम क्रोम, देखिए होमोलोगस कंडीशन क्या होती है, होमोलोगस पेयरिंग करते हैं मियोसिस के समय, ठीक है ना, यानी सेम जीन होंगे तो पेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो जब एक्स और वाई पेयरिंग करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ पार्ट पेयरिंग करते हैं क्योंकि सेम जीन्स होते हैं, राइट, इसलिए ये पार्ट कहलाता है आपका होमोजाइगस, होमोजाइगस। ओके, होमोलोगस के, हाँ सॉरी, होमोलोगस, इसे कहेंगे होमोलोगस, होमोलोगस। ठीक है, ये पार्ट्स पेयरिंग कर रहा है तो होमोलोगस, जो पेयरिंग नहीं करता उसे कहेंगे हम नॉन होमोलोगस, राइट। ठीक है, तो देखिए अब ये बाई क्रोमोसोम है, इस बाई के ऊपर मेल कैरेक्टर्स होंगे, ये मेल कैरेक्टर हैं। मेल कैरेक्टर कौन से होते हैं, इन्हें कहते हैं होलैंड्रिक जीन, यहाँ पर एक ग्रुप कहते हैं होलैंड्रिक जीन, याद रखें किस पर है, बाई क्रोमोसोम के ऊपर। और एक्स के ऊपर जो कैरेक्टर्स होंगे ये एक्स कैरेक्टर्स हैं और ये इधर बाई कैरेक्टर्स हैं। कुछ कैरेक्टर्स एक्स और बाई दोनों पर मिलेंगे, ठीक है ना। तो तीन प्रकार होगा, एक्स बाई इनहेरिटेंस, एक्स इनहेरिटेंस और बाई इनहेरिटेंस। ठीक, चलिए, तो एक्स के ऊपर जो कैरेक्टर हैं वो बाई पर नहीं है, जो बाई के ऊपर कैरेक्टर है यहाँ पर नॉन होमोलोगस पार्ट्स पर, वो उसके एक्स के नॉन होमोलोगस पार्ट पर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, हम पहले दो चीज़ पढ़ सकते हैं कि हम पढ़े थे हमने रिसेसिव और डोमिनेंस। रिसेसिव डोमिनेंस हम तब बात करते हैं जब दो एलील हों, एक जीन के दो एलील हों, उनके बीच कंपेयर करते हैं कि एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, ठीक है ना, यानी दो एलील का होना जरूरी है एक जीन के। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि इसके ऊपर जो जीन का एक एलील है उसका दूसरा एलील बाई पर नहीं है, इसका मतलब एक जीन वन एलील। इसी प्रकार बाई के नॉन होमोलोगस पार्ट पर जो जीन है, जीन का एक ही एलील है, वो उसका दूसरा एलील एक्स पर नहीं है। तो यहाँ पर हम ना तो डोमिनेंस कहेंगे ना रिसेसिव कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे हेमिजाइगस। क्या कहेंगे, हेमिजाइगस। तो यानी तीन बार बोलते हैं, जब कैपिटल टी था तो क्या होता, होमोजाइगस, जब कैपिटल टी स्मॉल टी था तो बोला था हेटेरोजाइगस। लेकिन जब केवल एक ही कैरेक्टर होगा, दूसरा नहीं होगा, ठीक है, दूसरे क्रोमोसोम पर, तो यहाँ पर बोलेंगे हेमिजाइगस। ओके, याद रखना। ठीक, चलिए, तो बाई लिंक्ड में क्या है कि बाई के द्वारा कैरेक्टर जो जाएंगे वो बाई लिंक इनहेरिटेंस कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम बाई के क्रोमोसोम के दो पार्ट कर सकते हैं, नॉन होमोलोगस और होमोलोगस। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम आपके नॉन होमोलोगस। ठीक है, नॉन होमोलोगस
होमोलोगस। नॉन होमोलोगस पर जो पार्ट हैं, करेक्टर्स हैं, ओके, वो कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल लिख देते हैं। देखिए नॉन होमो, एक है आपका हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस क्या है लॉन्ग हेयर या हेयर ऑन ईयर। ओके, याद रखें बाई की बात कर रहे हैं तो बाई के नॉन इस पार्ट पर हैं जो केवल मेल करेक्टर है। क्या है, मेल करेक्टर। इधर क्या है, फीमेल करेक्टर। लेकिन ये दोनों करेक्टर कैसे हैं, ये दोनों करेक्टर सेम हैं। ओके, होमोलोगस पार्ट जो है दोनों पर जीन के 2 एलील हैं। ओके, चलिए, तो ये करेक्टर कहाँ है, नॉन होमोलोगस पार्ट पर। तो इसका मतलब ये केवल मेल से मेल पर ही ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। ये करेक्टर हमेशा ध्यान रखें, मेल टू मेल ही जाएंगे। ठीक, चलिए, लॉन्ग हेयर और ऑन ईयर, आप जानते हैं ईयर पर बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं मेल के अंदर, फीमेल के अंदर ये बाल नहीं मिलते। ठीक है, इसे कहते हैं हाइपर ट्राइकोसिस। दूसरा करेक्टर ले लीजिए आप, पोर्क्यूपिन स्किन। पोर्क्यूपिन स्किन में क्या होता है, इसमें स्किन जो होती है, स्किन कैसी हो जाती है, स्केली हो जाती है और कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है, डार्क हो जाती है और रफ हो जाती है। ये करेक्टर्स हैं ये पोर्क्यूपिन स्किन की। ओके, और क्या है, वेव्ड टोज। तीसरा एग्जाम्पल नॉन होमोलोगस पार्ट पर उपस्थित जीन्स का। तो इसमें क्या है, वेव टू क्या होता है, जो फिंगर्स होती हैं पैर की, लेग की, तो वो फिंगर्स में क्या होता है, आपका ये कह सकते हैं वेव्स आ जाता है, वेव जाल, यानी फिंगर्स यहाँ से हैं लेकिन ये पूरी तरह से कट नहीं होते ऐसे। जैसे नॉर्मली बात करें, नॉर्मल विंग्स कैसे होते हैं, टोज कैसे होते हैं, टोज ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि ये फ्यूज हो जाएं तो क्या होगा, ये वेव्स बन जाएगा, जाल, जैसे इस प्रकार ये जाल सेपरेट ना होकर के यहाँ ये चिपके रहेंगे, तो ये कहलाएगा वेव्ड टोज। ठीक है ना, ये इसका मतलब हो गया। जो डेक्टाइल है, डेक्टाइल कहते हैं फिंगर्स को, यानी तो यहाँ लिख सकते हैं एक वर्ड हम, सिंडेक्टाइली। सिन माने जुड़ी हुई, डेक्टाइल मीन्स फिंगर्स, ठीक है ना। सिंडेक्टाइली अफेक्टिंग टो, फीट ले लीजिए। ओके, जुड़ी हुई पैर। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, केराटोडर्मा डेसीपेक्टम। ओके, इसमें क्या होता है, थिकनिंग ऑफ पाम एंड इसकी आपका सोल। पामर और सोल में क्या होता है, थिकनिंग हो जाती है इस जगह पर, ठीक है ना, स्केली जैसी। तो ये कहलाती है आपकी केराटोडर्मा डेसीपेक्टम। ठीक है, ये आपका हो गया नॉन होमोलोगस का। दूसरा पार्ट है हमारा क्या, होमोलोगस। ये हमेशा वाई करेक्टर्स है, यानी मेल के द्वारा मेल में ही जाएगा, याद रखें। ठीक है, लेकिन ये दूसरा जो वाई के ऊपर करेक्टर्स है, ये आपका एक्स वाई लिंक इनहेरिटेंस है। वास्तव में एक्स वाई लिंक इनहेरिटेंस, यानी हम कहेंगे इसे होमोलोगस। यानी यहाँ पर हम बोलेंगे एक्स वाई लिंक्ड जीन या इनहेरिटेंस। ठीक है, याद रखें। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या है, यानी इन होमोलोगस पार्ट पर दोनों पर ही जीन्स के 2 एलील होंगे। तो एग्जाम्पल ले लीजिए, इसका पहला एग्जाम्पल है जीनोडर्मा पिगमेंटोसम। इसमें क्या होता है, जीनोडर्मा पिगमेंटोसम, स्किन जो होता है लाइट सेंसिटिव होती है, ठीक है ना, सनलाइट सेंसिटिव स्किन हो जाती है। लाइट की वजह से आपके पैचेज पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, हाँ ठीक है ना, जैसे जल गया हो, स्पॉट हो, रेड स्पॉट आ जाते हैं। ये एग्जांपल होगा। एक और है एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोमा, एक एग्जांपल और है एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा। एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है, ये ह्यूमन के अंदर ही होता है, स्किन ब्लिस्टर हो जाते हैं। किसमें होगा, इन ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ठीक है।
स्किन ब्लिस्टर हो जाते हैं। ओके, चलिए, तो ये आपका हो गया बाई। आपके सेक्स लिंकेज आपके 4 हो गए, 4 हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक, इसके बाद बात करेंगे हम टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की। ठीक है, टाइप ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की बात कर लेते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओके, इसमें क्या है, एक है जो देखिए इसे कहेंगे डाई एंड्रिक, एक है आपका डाई गायनिक। ओके, और एक होगा डाई एंड्रिक, एक होगा डाई गायनिक, डाई एंड्रिक, डाई गायनिक। तीसरा है आपका होलो एंड्रिक, और फोर्थ है होलो गायनिक। 4 प्रकार के सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। डाई एंड्रिक में क्या है, के माध्यम से, एंड्रिक मीन्स मेल के माध्यम से, यानी मेल सन के माध्यम से फीमेल कैरेक्टर्स फीमेल में जाता है। याद रखें, सन के माध्यम से फीमेल कैरेक्टर फीमेल में जाता है, ये है डाई एंड्रिक। जैसे ले लीजिए एक्स एक्स का ये वाला एक्स कैरेक्टर कहाँ जाएगा, फीमेल मेल में, मदर से फादर से भाई आएगा। अब यही कैरेक्टर सन से जाएगा डॉटर में। क्लियर हो गया, सन से जाएगा डॉटर में, यानी ये कैरेक्टर है फीमेल का, मेल सन में गया, सन से गया डॉटर में। ओके, चलिए, तो ये कहलाएगा डाई एंड्रिक। इस केस में क्या है, डाई गायनिक, यानी फीमेल के माध्यम से, फीमेल देखिए ये होगी डॉटर, ये फीमेल होगी डॉटर, डॉटर के माध्यम से क्या होगा, कैरेक्टर जाएगा किस में जाएगा, मेल में, यानी ग्रांड सन में, ग्रांड सन में। ये क्या है, ये आपकी ग्रांड डॉटर है। ओके, ग्रांड डॉटर, ग्रांड सन। अच्छा जी, यहाँ क्या है, यहाँ फीमेल है, यहाँ मेल होगा हमारा एक्स बाई, एक्स बाई। तो ये एक्स कैरेक्टर फादर से, ये क्या थी, मदर, ये है यहाँ फादर, फादर का कैरेक्टर जाएगा डॉटर के अंदर। ओके, और डॉटर से यही कैरेक्टर जाएगा ग्रैंडसन के अंदर। क्लियर हो गया बात? ओके, ठीक। चलिए, होलोएंड्रिक सीधा सा है, होलोएंड्रिक में फीमेल मेल के कैरेक्टर मेल में जाना, मेल के कैरेक्टर मेल में जाना। क्लियर हो गया, यानी मेल के कैरेक्टर फादर से कैरेक्टर सन में जाते हैं, फादर के कैरेक्टर सन में जाते हैं। यहाँ पर क्या है, गायनी, यानी फीमेल के कैरेक्टर फीमेल में जाना। क्लियर हो गया, फीमेल के कैरेक्टर फीमेल में जाना कहलाएगा होलोगाइनिक, यानी मदर से डॉटर में। यहाँ पर क्या, फादर से सन में। क्लियर हो गया, होलो में संपूर्ण रूप से एंड्रिक है, मेल के कैरेक्टर मेल में जाना, फीमेल के कैरेक्टर जाना फीमेल में। ये पॉइंट याद रखें। डाई गायनिक, गायनिक माने के माध्यम से, डाई माने के माध्यम से, गायनिक माने फीमेल के माध्यम से, एंड्रिक माने मेल के माध्यम से, मेल के माध्यम से कौन से कैरेक्टर, फीमेल के कैरेक्टर फीमेल में जाना, गायनिक फीमेल के माध्यम से मेल के कैरेक्टर मेल में जाना। अपोजिट रखें, फीमेल के द्वारा मेल के कैरेक्टर, मेल के द्वारा फीमेल के कैरेक्टर। क्लियर हो गया, तो ये आपका कहला रहा है होलोगाइनिक और होलोएंड्रिक। ओके, तो ये आपका वीडियो कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।